अस्सलाम वालेकुम। समर अब्बास आपकी खिदमत से हाजिर है। आज DGISPR और वफाकी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से एक बहुत ही जबरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ जो हरबे इख्तियार किए जा रहे हैं या फिर जो हरबे आजमाए जा रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी करवाने के लिए, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द तंजीमों को मुतहर्रिक करने के लिए, उन्हें जोड़ने के लिए, उन्हें दहशतगर्दी के लिए असलहा और फंडिंग फ्राहम करने के लिए इंतहाई चशम कुशा किस्म के और नाकाबिल तरदीद शवाहिद और सबूत आज DGISPR की तरफ से फ्राहम किए गए हैं। इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक डॉजियर है जो पाकिस्तान की तरफ से तैयार किया गया है। ये दुनिया के अहम कैपिटल्स में अहम इदारों को भिजवाया जाएगा ताकि भारत का मकरू चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया जा सके। और ये एक परफेक्ट केस है, एक आइडियल केस है भारत को फैटफ की ब्लैक लिस्ट पे डाले जाने के हवाले से। और इस पर नाजरीन आज हमारे साथ मौजूद होंगे खुसूसी तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब। उनसे हम उनकी अहम राय जानेंगे कि आने वाले दिनों में भारत पर इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इस पे नाजरीन साथ ही साथ हम आज जो सबसे अहम बात है, सबसे पहले जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अहम कॉन्टेंट जो कि मैं आपके सामने रखूंगा। भारत की तरफ से वो दहशतगर्द तंजीमें जिन्हें पाकिस्तान ने अप्रूव कर दिया था, पाकिस्तान ने बुरी तरह से शिकस्त दे दी थी, पाकिस्तान से उनका सफाया कर दिया था, खात्मा कर दिया था, उन दहशतगर्द तंजीमों की पुष्टपनाही भारत ने शुरू कर दी है। उनको भारत ने एम्ब्रेस कर लिया। और इसमें एक जो ब्रास यानी BLA, BLF और BRA जो बलूचिस्तान की टेररिस्ट, नेशनलिस्ट, सब नेशनलिस्ट या फिर जो वहां की डिसिडेंट तंजीमें हैं, उनको इकट्ठा करके एक उनका ब्रास के नाम से एक बनाया गया एक यूनिट। फिर नाजरीन जो TTP और उसके नीचे जो तंजीमें, मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रही थी, जिनमें जमात उल अहरार है, लश्कर अहरार है, इस तरह की मुख्तलिफ जो तंजीमें थी, वो उन सबको भी इकट्ठा किया गया है, हिजबुल अहरार और जमात उल अहरार और दीगर तंजीमों को। और ये काम जो किया है कर्नल राजेश, जो कि इसका मास्टर प्लानर था, मास्टर माइंड था, कर्नल राजेश है रा का, जो कि इंडियन एम्बेसी अफगानिस्तान के अंदर काम करता है। उसने इन तंजीमों को जोड़ा और इनका प्लान यह है कि कराची, लाहौर और पेशावर के अंदर नवंबर और दिसंबर 2020 के अंदर बड़े दहशतगर्द हमले किए जाएं। अब फिर इसके साथ साथ दाइश, जो कि पूरी दुनिया की बदनाम जमाना एक दहशतगर्द तंजीम है, जिससे पूरी दुनिया के अमन को खतरा है, उससे दाइश के हवाले से भी भारत ने 30 दाइश के जो दहशतगर्द हैं उन्हें इंडिया से पाकिस्तान के बॉर्डर पे रिलोकेट किया, वहां मुंतकिल किया। और ये काम जो है, इसमें जो शेख अब्दुल रहीम अल मारूफ अब्दुल रहीम जो एक इसमें जिनका कमांडर है, वो इसे हेड कर रहा है, इस दाइश के 30 दहशतगर्दों के ग्रुप को, और इसे अफगान बॉर्डर पे पहुंचाया गया है पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाने के लिए। और ये जो सारी चीजें, जनरल साहब क्या कहते हैं, पहले हम इस पे आते हैं, जो इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द तंजीमों को इकट्ठा कर रहा है, वो दहशतगर्द तंजीमें जिनसे पूरी दुनिया के अमन को खतरा है, उनकी पुष्टपनाही कर रहा है। ये जो बड़ा इंकशाफ आज सामने आया, इटसेल्फ ये भारत के लिए पूरी दुनिया में कितना डैमेजिंग हो सकता है। बाकी टेरर फाइनेंसिंग, टेरर ट्रेनिंग का जो इसमें पहलू है, उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए समझ, पाकिस्तान वैसे तो बहुत अरसे से ये कहता रहा और बहुत कुछ तो कलभूषण की वसातत से भी हमें पता था, और कलभूषण का वाकया आज का नहीं, 2016 का है। और इसके साथ साथ ये है कि मुख्तलिफ वक्तों पे मुख्तलिफ जो वाकया रहे, उनमें भी जो कुछ लिंकेजेस हमें मिलती रही, लिहाजा हम ये जानते हैं कि भारत बहुत कुछ करवा रहा है। और ये भी मैं समझता हूँ कि ये गलत होगा अगर कोई समझे कि जी अमेरिका को पता नहीं या नेटो फोर्सेस को पता नहीं, क्योंकि अगर अफगानिस्तान से कुछ हो रहा है तो अफगानिस्तान में तो उनका बहुत बड़ा इंटेलिजेंस नेटवर्क है। सो ये यूं कह लो कि भारत कर रहा है और वो उस पर आंखें बंद रखते हैं कि ठीक है, करता रहे, क्योंकि भारत उनका एक इत्तेहादी है, वो उसको देना चाहते थे। लेकिन हुआ ये कि पिछले दौर में आपको जैसे याद होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसी ये थी कि भारत का नाम नहीं लेना। नतीजा ये, कलभूषण जैसा पकड़ा हुआ आदमी, देखो ना, कलभूषण एक सर्विंग ऑफिसर था,
सर्विंग ऑफिसर पकड़ा जाए तो बड़ा वाज़ेह हो जाता है कि जनाब ये रियासत स्पॉन्सर कर रही है। सो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म पाकिस्तान में मौजूद था, लेकिन कमजोरी हमारी कि हमने ये दुनिया को बताया नहीं। दुनिया के सामने हमने अपना दुख रोया नहीं, हमने बताया नहीं कि जी इतनी तबाही जो इधर मची है ये भारत करवा रहा है और कैसे करवा रहा है। अच्छा, अब इस हुकूमत ने आज ये हिम्मत तो की कि पब्लिकली आज सारा कुछ सामने रख दिया। शवाहिद हैं जो आप इनकार नहीं कर सकते, बैंकों की ट्रांजैक्शंस हैं, रसीदें हैं। उसके साथ-साथ अगर आप देखें तो टेलीफ़ोन जो जो टेप किए गए हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स मौजूद है और लिंकेजेस मौजूद हैं। बाज़ लोग पकड़े भी हुए हैं जो कि जिनके इतराफ़ी बयानात हैं, जिस तरह आपने सुना अजमल पहाड़ी का ज़िक्र किया गया या और भी लोग इस तरह। तो शवाहिद तो बहुत हैं, लेकिन ये यही मामला खत्म हो जाएगा अगर हुकूमत इसको परसू ना करे। देखो ना, आज आपने एक स्टेप उठाया है, आपने असल चेहरा भारत का सामने रखा। लोग बिल्कुल। चूंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी की जो ये इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स हैं, इनमें सिर्फ मफादात हैं, मुनाफकत है, कोई भी असूल के तहत काम नहीं करता। लिहाजा ये तो आपका काम है कि अगर कोई मुनाफकत कर रहा है उसका ज़मीर झंझोड़ें जाके, उनके बिल्कुल। अवाम को दिखाएं। सो गवर्नमेंट को अब इसके बाद बहुत बड़ा काम करना होगा एक हम्म। कैंपेन के तौर पे, ताकि ये तो उन्होंने आपको मुझे अपने अवाम आगाह कर लिया, लेकिन जरूरत इस बात की है कि अब सबको आगाह करें। तो इस आगाही के लिए जरूरत होगी एक कैंपेन की जो कि हमारी गवर्नमेंट चलानी होगी। तो ये हमें समझ लेना चाहिए कि ये काम यहाँ खत्म नहीं हुआ, ये अभी काम आगे शुरू। एक नुक्ता आगाज है, ये शुरुआत है एक ऐसी कंसर्टेड कैंपेन की जो हमें शुरू करनी हाँ, चाहिए। वर्ल्ड के और बड़े इसमें हमारे जो एक और बात मैं ये और एक जो और बड़े मैं बात करूँ, लेकर जाइए एक डॉक्टर। और बात जी, एक और बात मैं ये कह रहा हूँ। ये नुक्ता आगाज इस लिहाज से भी है कि ये जो सामने रखा गया दुनिया के, यही सारा कुछ नहीं है, बिल्कुल। बहुत कुछ और भी है। बिल्कुल। लिहाजा ये अगर अगर कोई शक व शुबा करेगा तो उसको बहुत सारे शवाहिद और भी दिए जाएंगे। ऐसा ही है। तो मकसद कहने का ये है कि ये आपने एक इब्तदा की है, अब दुनिया को असल चेहरा दिखाने में आपको बिल्कुल कोई तामुल नहीं होना चाहिए। जितनी भी कोशिश करनी पड़े वो करें। भारत इसको काउंटर करने की कोशिश करेगा, वो अपने नैरेटिव लेके आएगा, लेकिन आपको तैयार रहना चाहिए उनकी मुनाफकत से, उनसे जो भी झूठ झाट बोलेंगे वो। लेकिन ये कि ये बहुत अच्छा कदम उठाया गवर्नमेंट ने, बड़े कन्विंसिंग किस्म के सबूत हैं और बड़ा मुश्किल होगा कि इंटरनेशनली कोई इससे मुनकर और मुनहरिफ हो सके। बिल्कुल नाकाबिल तस्दीक शवाहिद हैं जो कि आज DGISPR की तरफ से पेश किए गए हैं। भारत का चेहरा जिस तरह से बेनकाब किया गया है, इससे अब ज्यादा इफेक्टिव वे में हमारी जो एम्बेसीज हैं बड़े कैपिटल्स के अंदर, उनका अब किरदार बनता है। चूंकि वजीर खारजा भी साथ मौजूद थे, अब उनका यहाँ से आगे काम शुरू हो जाता है कि वो हमारे जो एम्बेसडर्स बैठे हैं मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, वो वहां पे इस मसले को उजागर करें। P5 कंट्रीज हमारा फोकस होने चाहिए, जो इंटरनेशनल इदारे हैं, पैटफ है, वहां हम लेके जाए सारे मामले को। पैटर्न से मुतालिक जनरल साहब, टेरर फंडिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग एक बड़ा अहम मामला है। जो फंडिंग इंडिया की तरफ से होती रही है, उसकी आज तफसीलात DGISPR की तरफ से पेश की गई है। जिस तरह से इंडियन एम्बेसी काबुल में जो है और उनके जो कॉन्सुलेट्स हैं वो बड़े एक्टिव है। एक $28,000 जो है वो मुख्तलिफ इंडियन बैंक के, यानी कि एक इंडियन बैंक की तरफ से, बैंक ऑफ पंजाब की तरफ से इंडिया के, वो दिया जाता है, दहशतगर्दों को मुंतकिल किया जाता है। फिर एक $55,851 की एक ट्रांजैक्शन है जो मिस्टर मनमीत सिंह करता है इंडियन बैंक न्यू दिल्ली से। वो भी अफगानिस्तान के अफगानिस्तान इंटरनेशनल बैंक के अंदर आती है। और फिर इसके अलावा जो है एक $8,20,000 की एक ट्रांजैक्शन है जो कि TTP के लीडर्स को इंडियन एम्बेसी की तरफ से दिए जाते हैं, ये फंडिंग वगैरह। तो ये तो बड़े बिल्कुल। इरिप्यूटेड हमारे एविडेंस हैं जो कि टेरर फाइनेंसिंग इस वक्त इंडिया कर रहा है पाकिस्तान के अंदर। फिर के हवाले से एक टाइम जरा थोड़ी मुकम्मल कर दूं जरा माजरत। CPEC के हवाले से 700 अफराद की एक मलेशिया वहां पे बना दी गई है, 24 मेंबर कमेटी, एक कमीशन है, और इसके लिए $60 मिलियन वहां पे डेडिकेट किए जाते हैं। फिर एक ट्रांजेक्शन होती है, 4 मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन होती है जिसके एविडेंस भी आज पेश किए गए हैं DGISPR की तरफ से, $23.35 मिलियन की और $5 मिलियन की, जो कि बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाने के लिए, अनरेस्ट क्रिएट करवाने के लिए ये 4 ट्रांजेक्शन हुई है। इनके भी सबूत आज दे दिए गए। फिर कंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट है सरफराज मर्चेंट की कि किस तरह से अल्ताफ हुसैन ग्रुप को फंडिंग की जाती रही, और इसमें जो इंडियन मुख्तलिफ कंपनी थी उनके थ्रू ये टेरर फाइनेंसिंग हुई, जिसमें JV GT और पारस ज्वेलरी वगैरह शामिल है। फिर $3.23 मिलियन की एक जो रा की तरफ से ये पैसा जो है ये दिया गया, और एक 6 मेंबर कमेटी जो बनाई गई।
एक सॉरी 6 रुकनी एक दहशतगर्दों का एक ग्रुप पकड़ा गया था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे भी इन्होंने अटैक करवाया था, जिसमें इसमें लोकल से 4 अफगानी थे। इनको भी फंडिंग जो है वो होती रही रा की तरफ से। और इसके साथ साथ मुख्तलिफ जो सुसाइड जैकेट आईडीज वगैरह दी जाती रही। और ये भी आज बताया गया कि सुसाइड अटैक करने के के जो पैसे मिलते थे वो इसमें 1 करोड़ रुपए मिलते थे। आईडी के बीबीआईडी के 1 करोड़, आईडी के 10 लाख और टारगेट किलिंग के 10 लाख रुपए दिए जाते थे। 6,20,000 जो है वो इसमें डॉलर जो है अल्ताफ हुसैन ग्रुप के जरिए यहाँ पे लगाए गए, जो अजमल पहाड़ी की तरफ से भी इंकशाफ किया गया है। ये तो बड़े जरा डैमनिंग एक ये चीजें आ गई हैं। इस पे बिल्कुल बिल्कुल जो पैटअप क्या जागेगा, एक परफेक्ट केस नहीं है पैटअप के हवाले से कि भारत को फौरी तौर पर ब्लैकलिस्ट में डाला जाए? देखिए, ये चीज जो है हम इंटरनेशनल कम्युनिटी पे छोड़ते हैं। हमारा काम ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को कन्फ्रंट किया जाए तमाम उन शवाहिद से कि ये कुछ हो रहा है, ताकि हमें भी पता लगे और पाकिस्तान के अवाम को कि इखलाकियात किधर है, इंसाफ किधर है, और इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो किन लाइनों पे काम करती है, अपने मफादात पे या असूलों की बुनियाद पे। पाकिस्तान पे जब इतना जोर दिया गया और पाकिस्तान पिछले 2 साल से 2.5 साल से एफएटीएफ में पेशियां भुगत रहा है, तो पाकिस्तान को तो किसी किस्म का कोई सबूत नहीं दिया गया किसी चीज का। अगर पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह के सबूत होते तो पाकिस्तान तो ब्लैक लिस्ट में फंसा पड़ा होता कहीं। बिल्कुल। लेकिन ये सबूत और शवाहिद हमें पूरे P5 को सबको देने चाहिए और उनको उन पे टेस्ट उनका कि जनाब आज आपके जमीर का सवाल है, हम देखते हैं कि अब आप क्या सोच रहे हैं, क्या करते हैं। ये पाकिस्तान के अवाम को दुनिया के जमीर के जागने का या उनकी बेजमीरी का, दोनों चीजें पाकिस्तान के अवाम और दुनिया के अवाम को पता लगनी चाहिए कि ये यूनाइटेड नेशन के अदारे अगर इंसाफ पे काम करते हैं तो फिर पाकिस्तान ने जो शवाहिद दिए हैं उसका हल होगा, आगे मामला चलेगा। और अगर नहीं तो दुनिया को हम भी हक बजाना होंगे बताने में कि इनसे इंसाफ नहीं मिलता, ये सिर्फ बड़ी ताकतों के मफादात के लिए काम करते हैं ये अदारे। तो मेरा ख्याल है कि ये एक टेस्ट है, हमें भी इसको उसी तरह लेके चलना चाहिए। बिल्कुल। जैसा एक और बड़ा अहम मामला है जो इंडिया बार बार पाकिस्तान के हवाले से झूठे प्रोपेगेंडे करता है कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के लॉन्च पैड हैं जहां भारत के अंदर दहशतगर्दी की जाती है, यहाँ पे टेररिस्ट के ट्रेनिंग कैंप्स हैं। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें एक बड़ा अहम पहलू था, वो था भारत की तरफ से जो टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स रन किए जा रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी करवाने के। 87 टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप जो है वो इंडिया की तरफ से रन किए जा रहे हैं, जिनमें से 66 अफगानिस्तान के अंदर है, 21 इंडिया के अंदर है। और जो लेटर भी दिखाया गया दारी लैंग्वेज में, जिसमें हाजी गाग कैंप जो है अफगानिस्तान का, जहां बताया जाता है कि वहां पे 150 टेररिस्ट मौजूद हैं जिनकी ट्रेनिंग हो रही है। फिर $30 मिलियन जो है वो पेड किए जाते हैं कैंप को, जो कि सरत लेवा कंधार के अंदर बलूचिस्तान में है, जहां पे 4 इंडियन हेलीकॉप्टर्स भी यूज किए गए ट्रेनिंग के लिए वहां पे उनकी। ये भी दारी में जो लेटर था वो भी आज दिखाया जाता है। फिर एक अजमल पहाड़ी का जो कंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट है कि जिसमें वो कहता है कि 4 टेररिस्ट कैंप इंडिया के अंदर मौजूद हैं हरियाणा में, और इसके अलावा जो मुख्तलिफ उनके इलाके हैं जिसमें यानी कि शुमाल मशरकी इंडिया के अंदर और मशरकी इंडिया के अंदर, जहां पे 40 दहशतगर्दों की ट्रेनिंग हो रही थी। और एक थर्ड कंट्री के थ्रू अजमल पहाड़ी और दीगर दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर से वो इंडिया के अंदर गए। फिर 11 मई 2019 का जो अटैक है पीसी होटल गवादर का, जो बीएलएफ और बीएलए की तरफ से करवाया जाता है, रॉ ऑफिसर अनुराग सिंह जो है उसने $5 लाख जो है उसने एलोकेट किया इस हमले के लिए। और फिर इसमें इंडिया के नंबर, अफगानिस्तान के नंबर जो है उन पे कॉल्स जाती रही, उनको बताया जाता रहा। मास्टरमाइंड इसका अला नजर डॉक्टर अला नजर है, उसकी भी ऑडियो कॉल आज दिखाई गई, सुनाई गई सबको कि किस तरह से रॉ ऑपरेटिव्स को बता रहा था। असलम अच्छू जो है जिसका नाम अब्दुल हामिद के नाम से, वो इंडिया सफर करता है, वहां जाके उसका इलाज होता है। फिर वो इंडिया ट्रैवलिंग उसकी होती है, वहां जाके वो लोगों से मिलता है फेक पासपोर्ट के ऊपर। फिर 26 अक्टूबर 2017 का जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पेशावर का अटैक था, वो जो मलिक फरीदून की तरफ से किया जाता है, मास्टर प्लानर उसका है। एपीएस अटैक का भी वो उसमें उसका बड़ा किरदार था। वो यहाँ से गया जाके इंडिया अफगानिस्तान के अंदर जलालाबाद में उसने सेलिब्रेशन की, वहां जाके मिला उनसे। फिर उसको जो फंडिंग होती रही इंडिया के अंदर वो गया, उसने विजिट किया प्रेमस अस्पताल इंडिया के अंदर, उसका इलाज होता है वहां। वो अमरजीत सिंह जो है रॉ ऑपरेटिव, रॉ हैंडलर, उसके साथ उसकी तस्वीर भी सामने आती है। फिर 13 स्लीपर सेल पकड़े जाते हैं, आईडी अटैक, मुख्तलिफ चीजें जो सारी हुई। ये
जो जनता मीडिया की तरफ से हम बार बार एक रेटरिक सुनते हैं कि जिस तरह से वो सर्जिकल स्ट्राइक का एक झूठा ड्रामा भी किया गया था, आपको याद है 2016 का, क्या जी जी। वक्त आने पाकिस्तान भी प्रोएक्टिवली जाके जो टेररिस्ट कैंप इस वक्त बनाए गए हैं इंडिया की तरफ से, 87 टेररिस्ट कैंप जहां से दहशतगर्दों की ट्रेनिंग करके पाकिस्तान के खिलाफ उन्हें लॉन्च किया जाता है, कि हम भी जाके स्ट्राइक करें उन लॉन्च पैड्स के ऊपर, उन टेररिस्ट कैंप्स के ऊपर, कि जहां से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की जाती है? अच्छा सवर बात जो आपने बातें की उनमें से मैं ये इस बात पे आने से पहले एक बात मैं वादे कर दूं कि भारत ने जब भी कहा है कि पाकिस्तान में 14 लॉन्च पैड हैं आजाद हम्म। कश्मीर की तरफ, और वो कश्मीर में वहां से लोग आते हैं, इन्फिल्ट्रेट करते हैं, बिल्कुल। पाकिस्तान ने हमेशा ये कहा है कि भारत अपनी एम्बेसी को या किसी भी तीसरे मुल्क को वो लॉन्च पैड की जगह बता दे और वो खुद ब खुद जाके तो वहां पे देख लें कि लॉन्च पैड है या नहीं है। ओपन पाकिस्तान ने मैसेज। ये नहीं कहा कि पाकिस्तान ने ये नहीं कहा कि हमें बताओ हम लेके जाएं, नहीं, हमने कहा जी हमें छोड़ दो, आप अपने तौर पे किसी तीसरे मुल्क को बता के तो वहां से चेक करवाओ, ताकि वो तीसरा मुल्क जो है वो बता दे कि वाकई वहां लॉन्च पैड है या नहीं। क्योंकि हम्म। भारत बिल्कुल सरासर झूठ बोलता है, इसलिए पाकिस्तान की इस ऑफर को उसने इस्तेमाल नहीं किया। अब दूसरी तरफ आप जो बात कर रहे हैं 87 टेरर कैंप्स की, पाकिस्तान हकीकतन तो हक रखता है कि इन टेरर कैंप्स को जाके इन पे सर्जिकल स्ट्राइक्स की जाएं, इनको न्यूट्रलाइज किया जाए, ये हम राइट रखते हैं। और आप ये देखिए कि फॉरेन मिनिस्टर ने अपनी ब्रीफिंग में लास्ट एंड पे यही कहा कि हम अपने दिफा का मुकम्मल हक रखते हैं। यानी बिल्कुल। ये हम पे है कि हम क्या करना चाहते हैं या क्या करेंगे, लेकिन अपने दिफा में हम सब कुछ करेंगे जो कुछ भी हम करना चाहते हैं। तो इसकी पॉसिबिलिटी मौजूद है, और पाकिस्तान अगर चाहे, पाकिस्तान अगर समझे कि ये बंदे नहीं बन रहे, इंसान नहीं बन रहे और ये हरकत जारी है, तो पाकिस्तान लाजमन कोई और रास्ता भी इख्तियार कर सकता है। लेकिन इस स्टेज के ऊपर मैं ये कहूंगा कि चूंकि बहुत सारे वाकयात जो है, ज्यादा वाकयात वो अफगानिस्तान की सरहदों से होते रहे, तो मैं ये तवक्को करूंगा कि हमारे जो दोस्त भाई अफगानिस्तान में मौजूद हैं जो इस काम में मुलव्वस नहीं हैं, उनको नोटिस लेना चाहिए कि उनकी सरजमीन एक ब्रादर मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। हो सकता है कि उनके अपने सिस्टम में कोई अवामिल ऐसे हों, रोग एलिमेंट होते हैं या जो भी, या ये कि वो अमूमन कह देते हैं हमें कि जी हमारी रिट नहीं है पूरे इलाके पे, और अगर रिट नहीं है तो भारत नाजायज फायदा उठा रहा है। हर सूरत एक चीज वादे है कि उनकी मेहमान नवाजी अफगानिस्तान की, उनका अच्छा रवैया, उसका भारत नाजायज फायदा जरूर उठा रहा है। क्योंकि बिल्कुल। आज अगर अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, तो कल पाकिस्तान अफगानिस्तान की सरजमीन पे जाके कार्रवाई भी कर सकता है। तो ये बिल्कुल। अफगानिस्तान को सोचना होगा कि अगर वो अगर अगर ये चीजें खुल गई और उनके सामने आ गई हैं, तो अब उनको भारत को वहां से छुट्टी करानी चाहिए, ये चीजें वाइंड अप करानी चाहिए। तो मैं ये समझता हूं कि हमें तवक्को रखनी चाहिए कि अफगानिस्तान जिसके साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं और एक ब्रादर मुल्क है, हमने हमेशा उसके लिए कुर्बानियां भी दी हैं, काम भी किया है, वो मेरा ख्याल है कि वो भी अपनी इस्लामी क़ुव्वत का सबूत देते हुए भारत की इन कार्रवाइयों को नाकाम बनाएं। जर साहब, आजाद कश्मीर के अंदर भी मुख्तलिफ 60 आईडी जो है 2016 से, और तकरीबन 9 आईडी 2017 से यहाँ पे मुख्तलिफ इंडिया की तरफ से लगाई गई, कुछ पकड़ी गई, कुछ न्यूट्रलाइज कर दी गई, कुछ जो है वो ब्लास्ट भी हुई। आजाद कश्मीर के अंदर भी अदम इस्तेहकाम का एक पूरा प्लान है इंडिया का। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी सी पैक की वजह से, सी पैक मनसूबे को सबूताज करने के लिए वहां पे जो हम एक अबूरी सूबा बनाने के वाले से, आईनी राइट देने के वाले से प्लानिंग कर रहे हैं, उसके वाले से भी एक पूरी डिस्टेबलाइज करने का सारे प्रोसेस को एक प्लान इंडिया के अंदर बन चुका है। जिस तरह से 28 सितंबर की मीटिंग थी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इंडिया के अंदर, कि किस तरह से गिलगित बल्तिस्तान के अंदर तमाम पाकिस्तान की कोशिशों को, अच्छी कोशिशों को सबूताज करना है। इस हवाले से इंटरनली हमें क्या करना चाहिए कि जो हमें इंटरनली, जाहिर है अगर जीबी या बाकी जगहों पे इंडिया नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, लोकली भी जाहिर है कुछ लोग जो है उसमें स्लीपर सेल्स जो है जिनकी तरफ इशारा किया गया वो भी उसका हिस्सा बनते हैं। लोकली हमें क्या करना चाहिए ऐसा? देखिए इसके लिए बड़ा जरूरी है कि आप लोगों को अवेयरनेस दें। मैं एक चीज आपको बताऊं, गिलगित बल्तिस्तान में तो वैसे भी तालीम है, खासी अवेयरनेस है लोगों में। आजाद कश्मीर में लोग समझते हैं उनके उनके साथ क्या जुल्म हो रहा है, भारत वहां से बम करता है, शेलिंग करता है, कितना नुकसान उसने पहुंचाया है। इन सारी चीजों को अगर आप सामने रखें तो लोगों को भारत के अज़ाइम तो पता है हमारे, सिर्फ उनमें थोड़ी सी अवेयरनेस करने की जरूरत है, क्रिएट करने की।
उनको अलर्ट करने की जरूरत है कि आपकी सभों में चंद एक दहशतगर्द उन्होंने घुसा दिए हैं और ये कार्रवाइयां हो सकती हैं। लाजमी बात है कि ये अपने मुल्क के, पाकिस्तान के इंतहाई वफादार लोग हैं, इन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी हैं आज़ाद सही कश्मीर के दिफा में और वहां के दिफा में जो इनका है गिलगित बल्तिस्तान। तो मेरा अपना ख्याल है कि ये इंशाल्लाह आप थोड़ी जरा अवेयरनेस क्रिएट करें तो बिल्कुल मामला ठीक होगा। ये सारा कुछ आपके कंट्रोल में आ जाएगा और भारत के अज़ाइम जो है वो मुकम्मल तौर पे नाकाम हो जाएंगे। जैसा फाइनली जिस तरह से कल आपने देखा लाइन ऑफ कंट्रोल पर 17 मुख्तलिफ मुकामात पर भारत की तरफ से शदीद गोलाबारी की गई, सिविलियन आबादियों को निशाना बनाया गया, हर तरह का कैलिबर का वेपन इस्तेमाल किया गया, आर्टिलरी फायर हुआ, घरों को आग लगा दी गई, कई कश्मीरी जो है 5 के करीब यहाँ पे शहादतें भी हुई, जिसका हमने भरपूर जवाबी वार किया। इंडिया की मुतअद्दिद पोस्टें हमने तबाह कर दी, उड़ा दी, जिनसे ये फायर इनिशिएट किया जा रहा था पाकिस्तानी सिविलियन आबादियों पर। आने वाले दिनों में टेंशन बढ़ सकती है पाकिस्तान और इंडिया की मजीद, आपको लग रहा है? देखिए, ये टेंशन बढ़ना बढ़ाना ये अमूमन भारत करता रहा है। हम्म, पाकिस्तान ने कल जो हमारी प्रेस रिलीज गई उसमें भी हमने कहा कि हम एक पुरअमन मुल्क हैं, हम चाहते हैं कि अमन रहे और हम ये भी चाहते हैं कि जो एलओसी के ऊपर जो वायलेशंस होती हैं ये सन 2000 में जो 2003 में जो हमारी अंडरस्टैंडिंग हुई थी उसके तहत रहना चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब बिल्कुल। ये है कि पाकिस्तान ये काम नहीं करता, लेकिन ये भी साथ हमने कहा कि अगर आप करेंगे तो फिर जिस तरह अब हमने जवाब दिया हम इसी तरह आपको जवाब देंगे। लिहाजा ये मेरा ख्याल है कि उनके लिए एक आई ओपनर होना चाहिए इंडियंस के लिए कि पाकिस्तान कोई ऐसे नहीं कि हाथ पे हाथ रख के बैठा है। अगर आप इस तरह का काम करेंगे पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा। थैंक यू सो मच जरद साहब। जरद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्राइम नाज़रीन आपने तस्वीर की जनरल डैड अब्दुल शुएब साहब की। इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है, पाकिस्तान की तरफ से जबरदस्त शवाहिद आज पेश किए गए, भारत की तरफ से दहशतगर्दों की ट्रेनिंग, फंडिंग, फाइनेंसिंग और उनकी पुष्पनाई के हवाले से